तो वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री आवास हो या फिर प्रेसिडेंट हाउस, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सड़क से संसद तक हिंसा की लपटें फैल चुकी हैं, जिससे पूरा नेपाल धधक रहा है। देखिए आगजनी की 25 बड़ी तस्वीरें। काठमांडू की सबसे खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। हाथों में बैनर, झंडे और आंखों में गुस्सा लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुसे और देखते ही देखते पूरा संसद भवन जल उठा। धुएं का काला गुबार आसमान तक उठ गया। सैकड़ों आंदोलनकारी भीतर घुसे, बैनर और झंडे लहराए, खिड़कियां तोड़ी और देखते ही देखते पूरा परिसर धधक उठा। आसमान तक उठता काला धुआं नेपाल की राजनीति के चलते भविष्य की तस्वीर बयां कर गया। संसद भवन में आगजनी की एक और तस्वीर, जो नेपाल की तबाही का सबूत है। संसद भवन के चारों ओर सिर्फ अव्यवस्था, सिर्फ अराजकता। भीड़ के नारे लगाए, दरवाजे तोड़े और जमीन पर आग की लपटें फैली। सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू का दिल मलबे और आग में तब्दील हो चुका है। संसद में आगजनी के बाद कुर्सी लेकर भागते नजर आए प्रदर्शनकारी। कई जरूरी सामान सड़कों पर बिखरे दिखे। तोड़फोड़ और प्रदर्शन के बीच बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज तक सुनाई दे रही है। सामान बोकेर हिँड्नु भएको छ, सबै कब्जा भइसक्यो, देश कब्जा। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का उठता ये गुबार, तस्वीरें बेहद भयावह हैं, डराने वाली हैं। ये खौफनाक तस्वीरें केपी शर्मा ओली के आवास की हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि पीएम आवास को आग के हवाले कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोला। शीशे टूटे, गाड़ियां पलटी, पीएम आवास का हर कमरा हिंसा की भेंट चढ़ गया। भक्तपुर में स्थित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का निजी घर अब सिर्फ जलती राख। गुस्साई भीड़ ने घर की खिड़कियां तोड़ी, फर्नीचर उठाकर बाहर फेंके और आग जला दी। तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी चेहरे पर हेलमेट लगाए हुए नजर आए। हर चीज को जलाकर राख बना दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अजीब लेकिन डरावनी तस्वीर है ये। केपी शर्मा ओली के घर के बाहर की आगजनी के बीच प्रदर्शनकारी डांस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से नाराज भीड़ हिंसा के बीच ही जश्न मनाती दिखी। नेपाल का सियासी तूफान इस दृश्य से और खतरनाक नजर आ रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का निजी घर भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। दोपहर 12 बजे के आसपास आग लगाई गई। सुरक्षाकर्मी हालात संभाल नहीं पाए और जान बचाकर भागे। बालाजू बोहरा तार की सड़कों पर गोलियों और आग के बीच राष्ट्रपति का घर राख में तब्दील हो गया। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के काठमांडू स्थित घर की तस्वीर देखिए। भीड़ ने हर कमरे को तोड़ा, आग लगाई और बाहर से दरवाजे तक उखाड़ दिए। गुस्से में आए प्रदर्शनकारियों ने घर को राजनीतिक प्रतीक मानकर निशाना बनाया। नेपाल की राजधानी दहशत से थर्रा उठी। ये तस्वीर किसी फिल्म जैसी है, लेकिन हकीकत है। नेपाल की आवाम गुस्से में है, युवा सड़कों पर है। नेपाल की सड़कों पर गुस्साई भीड़ बेकाबू है। वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। उसके आगे जो भी आ रहा है उसे आग के हवाले कर दे रही है। फिर चाहे देश की संसद हो या मंत्रियों के घर के हालात, इतने खराब कर दिए गए हैं कि जनता ने नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर सरेआम पिटाई कर डाली। इस तस्वीर में प्रदर्शनकारी आगजनी से पहले ऊर्जा मंत्री के घर से मिले नोट हवा में उड़ाते दिखे।
आंदोलनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर धावा बोला और फिर लोग पैसों की गड्डियां लूटते नजर आए। हजारों की भीड़ नोट लहराकर नारे लगाती रहे। गुस्से ने नेपाल की सियासत का नकाब उतार दिया। काठमांडू का ऐतिहासिक सिकंदराबाद नेपाल सरकार का अहम प्रशासनिक केंद्र। तस्वीरों में हथियारबंद प्रदर्शनकारी गेट तोड़ते और परिसर में घुसते दिख रहे हैं। बंदूकें और लाठियां लहराते ये लोग सरकारी दफ्तरों पर धावा बोलते नजर आ रहे हैं। धुएं और गोलियों के बीच पूरा इलाका दहशत में है। ये तस्वीर काठमांडू के चक्रपथ थाने की है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोलकर थाने को आग के हवाले कर दिया। लपटों के बीच अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कई कैदी भाग खड़े हुए। जलती दीवारें और टूटे गेट इस हिंसा का सबूत है। नेपाल के कैलाली जेल से कैदियों के भागने की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद जेल का गेट टूटा, दीवारें जल उठी और पुलिसकर्मी मौके से भाग निकले। अफरा तफरी के बीच कई कैदी बाहर निकल गए। सड़कों पर हड़कंप मच गया। काठमांडू से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। गुस्साई भीड़ ने मीडिया हाउस की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। आग की लपटों में घिरी ये वही इमारत है जहां से द काठमांडू पोस्ट और कांतिपुर मीडिया संस्थान जैसे बड़े मीडिया ग्रुप्स चलते हैं। जलती खिड़कियां, टूटते शीशे और धुएं से ढका आसमान इस हमले की गंभीरता को बयां कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद अन्य व्यवसायिक संस्थानों में भी अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागे और सड़क पर चीख पुकार गूंज उठी। नेपाल में हिंसा अब मीडिया तक पहुंच चुकी है। नेपाल का न्यायालय भीड़ की आंख से नहीं बच पाया। काठमांडू से आई ये तस्वीरें अदालतों में तबाही की हैं। सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। दीवारों पर गुस्से के निशान साफ नजर आते हैं। जेंजी के प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और जिला कोर्ट के आग के हवाले कर दिया। जलती फाइलें, टूटी खिड़कियां और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। भीड़ ने ऑडिटर जनरल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। ललितपुर में मंत्री पृथ्वी सुब्बा का घर भी भीड़ ने जला दिया। पहले पत्थरबाजी हुई, फिर भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस हालात काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या के आगे सब बेबस नजर आए। यह है जनकपुर का नजारा। मुख्यमंत्री कार्यालय धधक रहा है। रूलिंग पार्टी का ऑफिस भी आग में जलकर राख हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हर सरकारी इमारत को भ्रष्टाचार का प्रतीक मानकर आग के हवाले कर दिया। नेपाल के गुस्साए युवा सड़क पर जो मिला उसे तोड़ते चले गए। दुकानें, गाड़ियां, सरकारी संपत्ति सब तोड़ दी गई। तस्वीरें बताती हैं कि आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं बल्कि सब कुछ तहस नहस कर देने का था। काठमांडू की सड़कों पर जलती गाड़ियां कतार में खड़ी दिखी। पेट्रोल डालकर एक के बाद एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी सड़क लाल पीली लपटों से भर उठी। नेपाल की राजधानी काठमांडू का ये ड्रोन व्यू है। ऊपर से दिख रहा है कि पूरा शहर धुएं और आग में डूबा है। सड़कें भीड़ से भरी है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी नजर आ रही है। कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। राष्ट्रपति भवन जाने वाली सड़कें हिंसक भीड़ ने तोड़ डाली। पुलिस की बैरिकेडिंग टूटी, सेना की दीवार ढही और भीड़ का सैलाब सीधे संसद भवन तक जा पहुंचा। तस्वीर राजधानी की तबाही को बयां कर रही है। पत्थरबाजी और टायर जलाना, सड़कों पर पत्थरबाजी की भयानक तस्वीर। जगह जगह टायर जलाए गए। लोग लाठियां लहराते दिखे। भीड़ ने काठमांडू को एक ज्वालामुखी बना दिया। आग की लपटों में गाड़ियां। काठमांडू की एक और तस्वीर जिसमें गाड़ियों की कतार आग में बदल गई। चारों ओर धुआं और बदहवासी नजर आई। लोग भागते नजर आए। पीछे जलते वाहन चिंगारियों की तरह हवा में उड़ते दिखे। सुरक्षा बलों का बल प्रयोग। आंसू गैस के गोले छोड़ते सुरक्षा कर्मी को देखिए, जिसके बाद भीड़ तितर बितर होती नजर आई। लेकिन ये नजारा बताता है
कि नेपाल की सियासी जंग अभी थमी नहीं है। नेपाल की संसद से लेकर पीएम और राष्ट्रपति के घर तक हर जगह आग और अफरा तफरी। गुस्साई भीड़ ने सरकारी इमारतों को तहस नहस कर दिया। गाड़ियां जली, टायर धड़के और सड़कों पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। इस्तीफे के बाद नेपाल हिंसा और अराजकता के गर्त में धंस गया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।